1960s में साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक बंद कमरे के अंदर उन्होंने एक लैडर रखा और वहाँ 5 बंदर रखे और लैडर के टॉप पे केले रख दिए। तो बंदर जैसे ही केले लेने के लिए ऊपर लैडर पे चढ़ते थे तो ऊपर से साइंटिस्ट पानी फेंक देते थे, तो बंदर वापस से नीचे उतर जाते थे, ठंडा पानी। तो जैसे ही बंदर ऊपर चढ़े लैडर के ऊपर में केला लेने के लिए, ऊपर से ठंडा पानी साइंटिस्ट ने डाल दिया। तो ऐसे करके जितनी बार चढ़ते थे उतनी बार पानी डाल देते थे। तो धीरे धीरे करके वो बंदरों ने उस लैडर में चढ़ना बंद कर दिया। उन्होंने फिर एक बंदर को निकाला और एक नया बंदर वहाँ डाल दिया। अब वो नया बंदर जो था, अब वो लैडर पे चढ़ने लगा। तो जब वो लैडर पे चढ़ने लगा तो बाकी बंदरों ने उसको नीचे उतारा और उसको मारना शुरू कर दिया। फिर वो बंदर ऊपर चढ़े तो उसको नीचे उतार के फिर मारना शुरू कर दे, क्योंकि उनको ये था कि अगर ये बंदर ऊपर चढ़ेगा तो ऊपर से केले लेने के लिए तो ऊपर से पानी गिरेगा, ठंडा पानी। लेकिन उस बंदर को नहीं पता था कि ये मुझे क्यों मार रहे हैं। जैसे ही वो ऊपर लैडर पे चढ़ता था, साइंटिस्ट ऊपर से पानी नहीं डाल रहे थे अब, लेकिन बाकी बंदर उसकी कुटाई कर रहे थे, उसकी पिटाई कर रहे थे। वैसे ही करके उन्होंने, साइंटिस्ट ने फिर दूसरा बंदर बदल दिया, एक नया बंदर डाल दिया। जैसे ही वो नया बंदर जो है सीढ़ियों पर चढ़ता है केले लेने के लिए, तो बाकी बंदरों ने मिलकर फिर उसको पीटना शुरू कर दिया। ओके, पानी नहीं डल रहा बट वो सब पीट रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने सारे बंदर बदल दिए। अब वो सारे नए बंदर हो गए। अब वो लैडर के ऊपर चढ़ ही नहीं रहे। उनको पता नहीं है कि वो ऊपर चढ़ने से क्या होगा, बस उनको ये था कि ऊपर चढ़ने से पिटाई होती है, इसलिए सब बंदरों ने ऊपर चढ़ना ही बंद कर दिया। कहीं ना कहीं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी भी ऐसी कंडीशनिंग बन चुकी है कि पुरानी कोई हमारे रिचुअल्स थे या कोई बचपन में हमारा कुछ बिलीफ सिस्टम बन गया है जो अभी हम उसको चेंज नहीं करना चाहते, है ना। कुछ हमने पहले कोशिश भी करी जब छोटे थे, या जब हम कॉलेज में गए या हमने जॉब शुरू किया, हमने कोशिश किया कुछ कुछ करने का, बट बाकी लोगों ने उसी बंदर की तरह हमारी पिटाई कर दी कि अरे ये क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बिजनेस तो हमारे फलाने ने ढिमके ने किए थे वो बंद हो गए। जॉब के लिए अगर किसी और फील्ड में जहाँ जिसमें आपका पैशन है, आपका इंटरेस्ट है, अगर आप वो करने की कोशिश करते हो तो वहाँ भी लोग आपको खींचने की कोशिश करते हैं कि अरे भैया जो आपको जॉब मिल रहा है आज की डेट में उसको पकड़ के काम करो। तो कहीं ना कहीं हमने अपनी साइकोलॉजी बना ली है कि यार हम तो लाइफ में अब जो है यही ज़िंदगी है, इसी तरह से ज़िंदगी निकलेगी, और उसी लाइफ को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। बट कहीं ना कहीं अगर आपको इस बैरियर्स को दोबारा से, इस कंडीशनिंग को, जो इतने सालों की कंडीशनिंग हमारी बन चुकी है, अगर इस कंडीशनिंग को तोड़ना है तो कहीं ना कहीं बर्निंग डिज़ायर आपको पकड़नी पड़ेगी। एक बर्निंग डिज़ायर, एक गोल, एक ड्रीम पकड़ना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रीम, और एक विल होनी चाहिए फिर आपकी उस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए अपने ड्रीम को, तभी आप उस कंडीशनिंग को ब्रेक कर पाओगे। नहीं तो ठीक है, जस्ट एक डिज़ायर है, एक विशफुल थॉट है कि चलो मैं ये करता हूँ या आगे बढ़ता हूँ, या किसी डिज़ायर के लिए आप आगे बढ़ते हो तो बाकी लोग भी आपको उन्हीं बाकी बंदरों की तरह उठा के पीटना शुरू कर देते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये कर रहे हो। और कहीं बहुत बार तो हमारी खुद की इंटरनल जो फियर रहते हैं, वो फियर ही हम ओवरकम नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोच तो रहती है हमारी कुछ करें, लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं लाइफ में कुछ करने की, बट आदमी एक अपने कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए हिम्मत लगती है, विल लगती है, इच्छा शक्ति लगती है। पहले मेरे साथ भी ये इश्यूज़ थे कई साल पहले। मैं भी ऐसा ही था उन बाकी बंदरों की तरह। कहीं ना कहीं मैंने भी अपनी होप एक तरह से छोड़ ही दी थी कि लाइफ में कुछ ऐसा कोई इतना बड़ा कोई गोल भी नहीं था। मैं भी सोचता था कि यार क्या बस ये अपनी कंडीशनिंग जो एक बचपन से जो कंडीशनिंग बन गई थी, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, जो लोग पैसा कमाते हो गलत तरीके से पैसा कमाते हो कि ज़्यादा पैसा कमा के क्या करोगे, इस तरह से बहुत सारी थॉट्स दिमाग में भर चुके थे। ओके, और मैं भी वही मानता था कि यार बस यही चल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब मुझे अपनी बर्निंग डिज़ायर मिली तो मैंने अपने बैरियर्स को तोड़ना शुरू किया और एक विल के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। नहीं तो उससे पहले तो मेरी भी ऐसी कुटाई होती थी, कभी कुछ सोचते थे अब लोग मिलके ऑफिस में इधर उधर, तो बाकी यार लोग ऐसे ही बाकी बंदरों की तरह में कूट देते थे। तो इट्स अ चॉइस, अभी एक चॉइस है हमारी, क्या मैं एक बर्निंग डिज़ायर, एक सपना, एक गोल लेके और एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ उस पर आगे बढ़ूँ अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए, उस अबंडेंस के लिए, या फिर बाकी बंदरों की तरह मैं भी वहीं पर ही उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उसी कंडीशनिंग में रह जाऊं, और कोई और भी आसपास हिम्मत करने की कोशिश करेगा तो उन बंदरों की तरह मैं भी उसकी कुटाई करूं।